वीजा की तलवार। अमेरिका में भारतीय पेशेवरों पर गहराता संकट। 20 सितंबर 2025 की शाम बैंगलोर के एक छोटे से अपार्टमेंट में हलचल मची हुई थी। रवि, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पिछले 5 सालों से सिएटल में माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहा था, अपनी पत्नी प्रिया और छोटी बेटी मीशा के साथ बैठा था। उनका सामान लगभग पैक हो चुका था क्योंकि रवि को एक प्रोजेक्ट के लिए 2 हफ्तों के लिए भारत आना पड़ा था। लेकिन अब अमेरिका लौटने की उनकी उम्मीदों पर काले बादल छा गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को $1 लाख तक बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसने पूरे उद्योग जगत में खलबली मचा दी थी। माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत अपने कर्मचारियों को एक एडवाइजरी ईमेल भेजा था, जिसमें H-1B और H-4 वीजा धारकों को कल तक अमेरिका वापस लौट आने की सलाह दी गई थी। JP मॉर्गन और अमेजन जैसी अन्य कंपनियों ने भी इसी तरह के दिशा निर्देश जारी किए थे। रवि ने अपने लैपटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल दोबारा पढ़ा। हम H-1B और H-4 वीजा धारकों को कड़े तौर पर सलाह देते हैं कि वे समय सीमा से पहले कल ही अमेरिका लौट आएं। रवि जानता था कि कल का मतलब 21 सितंबर की मध्यरात्रि था, जब नया नियम प्रभावी हो जाएगा। भारत से सीधी उड़ान उस समय तक कैलिफोर्निया पहुंच पाना असंभव था। प्रिया ने उदास होकर कहा, मीशा का स्कूल शुरू होने वाला था, हमने सब कुछ प्लान कर लिया था। रवि ने सिर खुजाया। इमिग्रेशन वकील भी यही कह रहे हैं कि जो 21 सितंबर से पहले नहीं पहुंचे वे फंस जाएंगे। न्यूयॉर्क के आवर्जन वकील साइसर मेहता ने भी एक्स पर पोस्ट किया है कि भारत में मौजूद H-1B वीजा धारक समय सीमा चूक गए होंगे। मीशा, जो अपनी मां की गोद में सो रही थी, को देखकर रवि को और भी चिंता हुई। उसका भविष्य, उनके सपने, सब कुछ एक झटके में अधर में लटक गया था। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि ये शुल्क वृद्धि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि देश में लाए जा रहे लोग वास्तव में अत्यधिक कुशल हों और अमेरिकी कामगारों का स्थान न लें। व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्फ ने H-1B कार्यक्रम को सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली वीजा प्रणालियों में से एक बताया था। रवि को गुस्सा आया। हम दुरुपयोग कर रहे हैं? हमने अपनी मेहनत से वहां नौकरी पाई है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है, और अब हमें निचले चतुर्थक वर्ग का कहा जा रहा है। वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को याद कर रहा था, जिसके अनुसार 2020 से 2023 के बीच स्वीकृत वीजा में 73.7% भारतीयों के थे। अगली सुबह रवि ने अपने मैनेजर को फोन किया। मुझे वापस आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जॉर्ज। जॉर्ज ने उदास होकर कहा, मुझे पता है रवि, कंपनी भी दबाव में है। हम कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। रवि ने फोन रख दिया और प्रिया की ओर देखा। प्रिया की आंखों में आंसू थे। अब क्या होगा रवि? रवि को पता नहीं था। एक पल में उनके अमेरिकी सपने धुंधले हो गए थे। उन्हें अब भारत में ही एक नई शुरुआत करने का रास्ता खोजना था, लेकिन उनके मन में एक टीस थी। माइनस एक ऐसे देश ने उन्हें अचानक बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसे उन्होंने अपना दूसरा घर मान लिया था। वीजा की तलवार ने केवल रवि और प्रिया के सपनों को ही नहीं काटा था, बल्कि हजारों भारतीय पेशेवरों के भविष्य पर भी गहरा असर डाला था, जिन्होंने अमेरिका में अपना जीवन बनाने की उम्मीद की थी। यह केवल एक शुल्क वृद्धि नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि भूमंडलीकरण के युग में भी देशों की सीमाएं और नीतियां कभी भी बदल सकती हैं, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो बेहतर भविष्य की तलाश में अपने घरों से दूर निकलते हैं।